जय हिंद इंडिया। आज का डिस्कशन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। आज हम बात करेंगे WTO एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस या फिर उसी को बोलते हैं ट्रेड मल्टीलेटरलिज्म एट रिस्क। WTO क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसका नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, ट्रेड करने के लिए रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं इसके थ्रू। तो उसका उसी में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, उसके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम किस किस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे पहले ये देख लेते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे WTO होता क्या है, फिर देखेंगे मेंबर कंट्रीज़ क्या है, WTO में कौन कौन सी कंट्रीज़ मेंबर हैं, ये बना कब था, ओरिजिन कब हुआ था इसका, कहाँ से ये ओरिजिन हुआ था, ये ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया गया था, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, अभी न्यूज़ में क्यों चल रहा है ये भी हम देखेंगे। लास्ट में हम वीडियो की समरी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जी, ये WTO है क्या। WTO क्या है? WTO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, ये रूल बनाता है किस चीज़ के लिए, इंटरनेशनल लेवल में जो ट्रेड होते हैं, कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं, उनके लिए रूल रेगुलेशन बनाता है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम होता है रूल रेगुलेशन बनाना इंटरनेशनल लेवल में ट्रेड करने के लिए। ठीक, पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ ये हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, ये याद रखना, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ ये स्टार्ट कब हुआ था, ऑपरेशनलाइज कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 में ये स्टार्ट हुआ था। 1 जन 1995 में WTO स्टार्ट हुआ था। मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ का ग्रुप है। तो कितनी कंट्रीज़ है? टोटल 164 मेंबर कंट्रीज़ हैं। 164 टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं और 23 ऐसी कंट्रीज है जो ऑब्जर्वर कंट्री हैं, इनको मेंबरशिप नहीं दी गई है। जैसे यूरान हो गया, भूटान हो गया, लीबिया हो गया, ऐसी कंट्रीज हैं जो इनकी ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं। इस ग्रुप में अभी मेंबरशिप नहीं है। जो इंडिया, ये जब इसका इंडिया जो WTO ग्रुप है, इसमें इंडिया ऑलरेडी मेंबर था। जब ये WTO फॉर्म हुआ था तभी से इसका फाउंडर मेंबर है इंडिया। तो इसका भी याद रखिएगा, अगर पूछ लेता है इंडिया कब से WTO का मेंबर है, तो जब WTO का फॉर्मेशन हुआ था तब से ही इंडिया मेंबर है इसका। ये बना कब था? WTO का ओरिजिन कहाँ से हुआ था? तो अर्लियर ये WTO था ही नहीं, ये पहले था GATT मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड था। इसी को बाद में चेंज करके जो जनरल एग्रीमेंट और टैरिफ एंड ट्रेड था, ये 1947 में बना था। उस टाइम पे भी इंडिया इसका मेंबर था, लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ, उरुग्वे राउंड, जब उसका कॉन्फ्रेंस हो रहा था, मीटिंग हो रहा था GATT का उरुग्वे राउंड में, उसी टाइम में WTO बनाया गया था। किस टाइम पे? 1986 से 1994 के बीच में जो उरुग्वे राउंड था, उस टाइम में इसका ओरिजिन हुआ था। ठीक है ना, इस टाइम पे GATT की मीटिंग के टाइम में इसका ओरिजिन हुआ था, उस टाइम पे ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक, अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जब GATT था तो WTO बनाने की क्या ज़रूरत थी? तो GATT और WTO में क्या फ़र्क है? जो पहले ये GATT था उसमें क्या था, वो ट्रेड्स मतलब वो गुड्स से रिलेटेड ही बातें करता था। जो उसके रूल रेगुलेशन थे वो सिर्फ गुड्स से रिलेटेड ही बातें करते थे वो ट्रेड के लिए। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ, उसमें सर्विसेज भी ऐड हो गई, इनोवेशंस एंड डिज़ाइन, ये सब चीज़ें बढ़ गई, उसके डायमेंशंस बढ़ गए, तो WTO लाया गया। WTO में क्या करता है? WTO में ट्रेड का मतलब जो गुड्स का ट्रेड होता है उसके रिगार्डिंग तो बात करता ही करता है, साथ में ही सर्विसेज से रिलेटेड भी रूल रेगुलेशन बनाता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ लाइक ट्रेड क्रिएशंस एंड डिज़ाइन इनोवेशंस, इनसे भी रूल रेगुलेशन बनाता है और इनके लिए भी कुछ रूल रेगुलेशन बना के इंटरनेशनल लेवल पे इसको फॉलो कराता है ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था जब ये बनाया गया था? इसका सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था कि कोई रूल रेगुलेशन इन्फोर्स करना है तो इसी के थ्रू इन्फोर्स होता था इंटरनेशनल लेवल में ट्रेड के लिए। ठीक, ट्रेड करने से रिलेटेड कोई भी रूल रेगुलेशन अपडेट करना है, बनाना है, तो WTO के थ्रू ही होता था ना। दूसरी चीज़ क्या है, इसका जो कोई भी अगर इश्यूज़ होता था, जैसे नेगोशिएशन करना है, तो वो सब चीज़ें फॉरम बनाया गया था, एक फॉरम बनाया था, उसी के थ्रू नेगोशिएशन वगैरह होता था। और अगर कोई डिस्प्यूट है उसको भी रिजॉल्व करने के लिए WTO की हेल्प ली जाती थी। WTO ही उस इश्यूज़ को, इंटरनेशनल लेवल में ट्रेड इशू है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करते थे? WTO की ही हेल्प लेते थे हम लोग उसको रिजॉल्व करने के लिए। ठीक, और ये जब इसमें ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ करने के लिए बनाया गया। पहले जो डिसीजंस होते थे उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होने के कारण लोगों को डाउट होता था, जो मेंबर कंट्रीज़ थी वो एग्री नहीं होती थी, तो उसके लिए क्या किया गया, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए WTO बनाया गया था। ठीक, उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं बड़े बड़े, उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया जिससे डेवलपिंग कंट्रीज़ की हेल्प की जा सके। तो उनको एक ही प्लेटफॉर्म में लाने के लिए भी इसको बनाया गया था। ठीक है ना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसको बेनिफिट प्रोवाइड कराया जाए जिससे वो भी डेवलप्ड हो सकें, उनको पूरा ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में इन्वॉल्व करने के लिए भी ये बनाया गया था, जिससे सबको एक सेम प्लेटफॉर्म मिल जाए। ठीक,
नाउ अभी प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, क्यों ये न्यूज़ में है, ये देख लेते हैं। तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था वो अभी उसका एग्जिस्टेंस क्राइसिस चल रहा है, मतलब उसमें बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं, लोग उसका रूल रेगुलेशंस नहीं हो पा रहे हैं, प्रॉपर कोई फॉलो नहीं कर रहा है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो ये क्या क्या रीज़न है, क्या क्या रीज़न है जिसके कारण उसमें इश्यूज़ आ रहे हैं, या फिर ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मल्टीलेटरल ट्रेड होता था, मतलब बहुत सारी कंट्रीज आपस में ट्रेड करती थी, वो यूनिलेटरल में ना चेंज हो जाए। तो वो सब चीज़ों के कारण अभी क्या इश्यूज़ चल रहा है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो WTO का क्राइसिस, मतलब एग्जिस्टेंस का जो क्राइसिस है, वो उसका रीज़न ये है कि USA चाइना इंगेज इन ट्रेड वॉर। जो आपने पता होगा ट्रेड वॉर क्या होता है, कंट्रीज आपस में क्या करती हैं, टैरिफ बढ़ाती हैं, अपने प्रोडक्ट को कॉस्ट बढ़ा देती हैं, और उससे क्या होता है, जैसे एक कंट्री USA ने बढ़ा दिया, फिर चाइना ने बढ़ा दिया, फिर USA ने बढ़ा दिया, फिर चाइना ने बढ़ा दिया, तो प्रोडक्ट महंगा होता जाएगा, और उस टाइप की जो चीज़ें होती है उसको ट्रेड वार में कंसिडर करते हैं। तो जो USA चाइना का ट्रेड वार चल रहा है उसको बेसिकली रिजॉल्व करना चाहिए था WTO के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, बट जो WTO का एप्लेट बॉडीज़ है वो ऑलरेडी वर्क नहीं कर रहा है। कब से वर्क नहीं कर रहा है? दिसंबर 2019 से ये सस्पेंडेड है, ये काम ही नहीं कर रहा है। तो जो भी इश्यूज़ हैं उनको जो सेटलमेंट करना चाहिए डिस्प्यूट्स को, वो WTO नहीं कर पा रहा है। इन सब चीज़ों के कारण WTO का एग्जिस्टेंस खतरे में है, उसको लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक, अभी आप ये भी देख लीजिए, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। कोई भी कंट्रीज़ अपने आप को डेवलपिंग कंट्री डेजिग्नेट कर देती हैं, और उसको कोई बेसिकली डेफिनेशन ही नहीं है कि कौन सी कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, कौन सी कंट्री डेवलप्ड है। तो उसमें क्या होता है, कोई भी कंट्री अपने आप को डेवलपिंग कंट्री बोल करके उसमें स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल बेनिफिट प्रोवाइड ले सकती है, उस WTO का एडवांटेज ले सकती है। तीसरा इशूज़ ये है कि जो ई-कॉमर्स और डिजिटल ट्रेड हो रहा है, पहले क्या होता, जब ये WTO बना था उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे नॉर्मल रूल रेगुलेशन थे, क्योंकि उस टाइम पे डिजिटलाइजेशन इतना था नहीं। अभी डिजिटलाइजेशन हो गया, लगभग 25 ईयर्स पहले बना था, तो जो रूल रेगुलेशन उसमें इतना अपग्रेडेशन नहीं हुआ, और जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में डाटा शेयर नहीं करना चाहती। लाइक आपको डिजिटल ट्रेड करना है तो उसके लिए डाटा तो शेयर करना पड़ेगा। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन में अपन इंडिविजुअल का डाटा शेयर होता है, तो कंपनीज़ क्या कर रहे हैं, जो कंट्री है उस कंट्रीज बिलिंग नहीं है अपना डाटा शेयर करने के लिए, तो उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाया गया WTO के द्वारा, ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाया गया। ये सब रीज़न है। नाउ नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि एग्रीकल्चरल एंड डेवलपमेंटल, जो फूड सिक्योरिटी है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, और अपने रिक्वायरमेंट के लिए, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं। तो उसके लिए कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं बनाया गया WTO के थ्रू। कुछ और मेजर चैलेंजेस हैं, वो मेजर चैलेंजेस ऐसे हैं कि जो WTO बनाया गया था, वो WTO बनाया गया था पूरे ग्लोब के लिए। लाइक जितनी मेजॉरिटी ऑफ मेंबर कंट्रीज़ हैं वो सब फॉलो कर रही थी उसका रूल, लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ, इसका वर्क एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं होने के कारण फिर क्या किया, जो डेवलप्ड कंट्री थी उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप बना दिए। लाइक RCEP आप देखे होंगे, या TPP देखे होंगे। RCEP मतलब रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, स्मॉल ग्रुप बना दिए गए। TPP ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो जो कंट्रीज़ थी वो उसमें इंटरेस्टेड ना होकर इन छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप में इंटरेस्टेड हो गई, और WTO के रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही, अपने खुद के कुछ एग्रीमेंट्स बना रही, खुद के रूल रेगुलेशन बना रही है, और 2-4 कंट्रीज़ का ग्रुप बना के अपना अलग से ही सारा कुछ कर रहे हैं। तो WTO का इंपॉर्टेंस खत्म हो रहा है धीरे धीरे। तो जब WTO का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा तो उससे प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। प्रॉब्लम क्या होगी आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये चैलेंजेस हो रहे हैं RCEP और TPP, तो जो दोनों ग्रुप के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, इन दोनों ग्रुप का मेंबर अभी इंडिया नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। हालांकि ये TPP को तो ज़्यादा नहीं पूछता है कोई, लेकिन RCEP में रिसेंटली इंडिया ने अभी अवॉइड किया है और डिनाई किया है इसको ज्वाइन करने के लिए। तो ये न्यूज़ में भी रहता है रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, तो इसका इंडिया मेंबर नहीं है, इंडिया ने मना किया इसकी मेंबरशिप लेने के लिए। तो ये भी आप पता रहना चाहिए आपको। ना कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, लास्ट में हम वीडियो के समरी भी देख लेते हैं। समरी के हिसाब से क्या है, जो WTO बनाया हुआ था, WTO के हिसाब से क्या है, WTO के हिसाब से पूरे वर्ल्ड के जितने कंट्रीज़ हैं उसके मेंबर हैं, तो उसी के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। उसका एग्जिस्टेंशियल ही क्राइसिस चल रहा है, मतलब उसको वैल्यू ही नहीं प्रोवाइड करा रहा है, वैल्यू ही नहीं दे रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं रख रहा है, क्योंकि उसका काम इतना इफिशिएंटली नहीं हो रहा है। तो छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप बना के उसमें लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी, जो उससे प्रॉब्लम ये होगी कि मल्टीलेटरलिज्म खत्म हो जाएगा, यूनिलेटरलिज्म की तरफ दुनिया चली जाएगी, जो इकोनॉमिकल नेशनलिज्म की तरफ दुनिया चली जाएगी। जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें डेवलप नहीं हो पाएंगी, उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं कराया जा सकेगा। दिस इज द ओनली वन प्लेटफॉर्म अवेलेबल राइट नाउ इन अ वर्ल्ड फॉर फेयर एंड मल्टीलेटरल मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है, जिसमें जो WTO है एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अभी बात की जा रही है फेयर एंड मल्टीलेटरल मैकेनिज्म की, लेकिन ऐसा और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। इसलिए इसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, इसको हमेशा इंपॉर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ के लिए WTO को कंसर्न ज़्यादा ध्यान देना, अटेंशन पे करना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो वो चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी हैं। लेटर ऑन इसमें इम्प्रूवमेंट तो होगा, बट अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब लिमिटलेस लर्निंग, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे।
और आप अपना गेन नॉलेज इंप्रूव करते रहें और अपडेटेड रहें। जय हिंद इंडिया।